प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंजना सी परिहार। आज हम लोग कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय से उत्पादन फलन के आगे अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोर्ड में पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं अल्पकालीन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर क्या है। पहला, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह एक साथ सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके विपरीत दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादक के पास पर्याप्त समय रहता है, अतः वह सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा या घटा सकता है। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक परिवर्तित कर सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार घटा या बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी संयोग अनुपात बदल जाता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि या कमी की जा सकती है। इसके बाद अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों को स्थिर मानकर चला जाता है। आगे देखेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का नियम है। आखिरी है अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है, इसे देखा जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किसी नियम के अनुरूप में नहीं देखा जा सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध अल्पकाल से होता है। यह नियम अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में किए गए परिवर्तनों का वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, वस्तु उत्पादन प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में किए गए अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है। इसके बाद यह समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। प्रोफेसर स्टगलर के अनुसार अन्य उत्पादन के साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी साधन की समान अनुपात में जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जाती है, तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का अनुपात घटता जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों की मान्यताएं क्या है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, कुछ साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होता है। दूसरा, उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तित करना संभव है, अर्थात यदि साधनों को एक निश्चित अनुपात में मिलने पर ही वस्तु के उत्पादन करना संभव हो तो यह नियम लागू नहीं हो सकता। तीसरा, संगठन व उत्पादन विधि में कोई परिवर्तनशील नहीं होता। चौथा, परिवर्तनशील साधन की सब इकाइयाँ एक जैसी होती हैं। आइए
अब जान लेते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होने के क्या कारण हैं। पहला कारण है, अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करना संभव ही नहीं है, अर्थात अल्पकाल में प्रमुख कुछ साधन स्थिर होते हैं। दूसरा, उत्पादन के साधन एक दूसरे में पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। तीसरा, साधनों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में सीमित होती है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत सरल शब्दों में समझ गए होंगे। धन्यवाद।